हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अस्थमा के बारे में। ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से आपको अस्थमा की समस्या हो जाती है और अस्थमा होने पर आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। आपको बताएंगे वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके इस्तेमाल से आप अस्थमा की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्थमा एक सांस संबंधी रोग है जिसमें रोगी को सांस लेने में काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। सांस की नली में सूजन आ जाती है जिस कारण सांस का रास्ता सिकुड़ जाता है और रोगी को सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। सांस लेते समय आवाज़ें आने लगती हैं। रोगी के सीने में दर्द और जकड़न की शिकायत रहती है। रोगी बहुत तेज़ी के साथ सांस लेता है और थोड़ी दूर चलने पर ही रोगी का सांस फूल जाता है। लक्षणों के आधार पर अस्थमा दो प्रकार का होता है। पहला बाहरी अस्थमा और दूसरा आंतरिक अस्थमा। बाहरी अस्थमा बाहरी एलर्जी के कारण होता है जिस कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। यह अस्थमा जानवरों के संपर्क में रहने या धूल, धुएं या बाहरी एलर्जी आदि के कारण होता है। आंतरिक अस्थमा कुछ रासायनिक तत्वों के सांस द्वारा अंदर खींचने से होता है, जैसे सिगरेट आदि का धुआं खींचने के कारण। कुछ मामलों में यह अस्थमा सीने में इन्फेक्शन, तनाव, खांसी आदि के कारण भी हो जाता है। अस्थमा का रोग आनुवंशिक भी होता है। अगर परिवार में माता पिता या अन्य किसी को अस्थमा की समस्या है तो यह समस्या परिवार के अन्य व्यक्ति को भी हो सकती है। अगर मौसम में बदलाव आ जाता है तो इस कारण भी अस्थमा की समस्या होती है। अस्थमा की समस्या विशेषकर बुजुर्ग लोगों में अधिक होती है क्योंकि इन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत अधिक व्यायाम करते हैं या ऐसे व्यक्ति जो बहुत अधिक काम करते हैं तो अक्सर ऐसे व्यक्तियों को भी अस्थमा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो व्यक्ति बहुत अधिक डरते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोधित रहते हैं और हर समय तनाव में रहते हैं, अक्सर ऐसे व्यक्तियों में अस्थमा की समस्या पाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति को हृदय से संबंधित कोई रोग है तो ऐसे व्यक्तियों में भी अस्थमा का रोग हो जाता है। जो व्यक्ति शराब, बियर आदि का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं इससे भी अस्थमा की समस्या हो जाती है क्योंकि बियर में सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है जो अस्थमा जैसी भयंकर बीमारियों को जन्म देती है। अत्यधिक अल्कोहल अस्थमा का मुख्य कारण माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो अक्सर ऐसे व्यक्तियों में भी अस्थमा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी अस्थमा उत्पन्न हो जाता है। अगर पेट में अम्ल की मात्रा अधिक है तो इस कारण अस्थमा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें रोगी को डकारें आती हैं और खाना सही तरह से नहीं पचता है। खाना सांस की नली में अटक जाता है और सांस की नली से नीचे जाने में समस्या उत्पन्न हो जाती है जिस कारण रोगी को सांस लेने में समस्या होती है और रोगी को अस्थमा जैसे रोग हो जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत अधिक धूम्रपान करते हैं अक्सर ऐसे व्यक्तियों में अस्थमा होने की पूरी संभावना बनी रहती है। एलर्जी वाले पदार्थों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण भी अक्सर अस्थमा की समस्या हो जाती है, जैसे अंडे, गाय का दूध, मूंगफली, सोयाबीन, गेहूं, मछली आदि से अस्थमा का रोग हो जाता है। साइनोसाइटिस अर्थात साइनस के संक्रमण के कारण भी अस्थमा रोग उत्पन्न हो जाता है। वायरस और बैक्टीरिया आदि अस्थमा फैलाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी लग जाती है तो अक्सर ऐसे व्यक्तियों में भी अस्थमा का रोग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो सुगंधित पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं अक्सर ऐसे व्यक्तियों में अस्थमा का रोग हो जाता है। वायु प्रदूषण भी अस्थमा का मुख्य कारण माना जाता है। धूल, धुएं के संपर्क में लंबे समय तक रहने वाले व्यक्तियों को अक्सर अस्थमा का रोग हो जाता है। जो व्यक्ति केमिकल, कीटनाशक पदार्थ आदि के लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं अक्सर ऐसे व्यक्तियों में अस्थमा का रोग हो जाता है। अस्थमा का रोग हो जाने पर रोगी को बलगम के साथ खांसी आती है और कभी कभी खांसी के साथ खून भी निकल आता है। यह खांसी सूखी भी हो सकती है। रोगी को सीने में जकड़न महसूस रहती है, सीने में बहुत अधिक दर्द होता है और रोगी को सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है। रोगी घबराहट महसूस करता है। सांस लेते समय छाती में घरघराहट जैसी आवाज़ आती है। रोगी हर समय बेचैन रहता है। रात में अस्थमा की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। रात के समय रोगी की स्थिति बहुत खराब रहती है। सुबह के समय अत्यधिक बलगम आता है जिससे रोगी को कुछ आराम मिल जाता है। ठंडी हवा में सांस लेने से रोग बहुत भयंकर रूप से बढ़ जाता है। चलते समय या कोई काम करते समय सांस बहुत अधिक फूल जाती है। लेटने पर रोगी को सांस नहीं आती है। रोगी जोर जोर से सांस लेने लगता है। रोगी को हल्का बुखार बना रहता है। कभी कभी रोगी को उल्टी भी आ जाती है। भूख बहुत कम हो जाती है जिस कारण उसे बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है। जो व्यक्ति अस्थमा से लंबे समय से पीड़ित हैं अक्सर ऐसे व्यक्तियों को गर्म पानी समय समय पर पीते रहना चाहिए। भोजन हमेशा आराम
आराम के साथ और खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। पत्तेदार और हरी सब्जियों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। गाजर और पालक जैसे रसदार पदार्थों के सेवन करने से अस्थमा की समस्या में लाभ मिलता है। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई युक्त ताजे फल खाने से अस्थमा में आराम मिल जाता है। भोजन में अदरक, हल्दी, लहसुन और काली मिर्च का सेवन करना चाहिए। अस्थमा के रोगी को भोजन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं अस्थमा के लिए वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसके इस्तेमाल से आप पुराने अस्थमा की समस्या से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, पहली मेडिसिन है बिलाटा ओरिएंटलिस क्यू। बिलाटा ओरिएंटलिस क्यू अस्थमा के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके लगातार इस्तेमाल करने से आप अस्थमा की पुरानी से पुरानी समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिन्हें सांस लेने में बहुत समस्या होती है, सीने में घड़घड़ाहट की आवाज़ रहती है, सीने में दर्द रहता है, रोगी को हर समय सीने में जकड़न महसूस होती है, कभी बलगम के साथ तो कभी सूखी खांसी आने की शिकायत रहती है, रोगी हर समय बेचैनी अनुभव करता है, लेटते समय रोगी को सांस नहीं आती है, रोगी बहुत तेज़ी के साथ सांस लेता है और कभी कभी रोगी को हल्का बुखार भी आ जाता है, खांसते खांसते रोगी को उल्टी आने की शिकायत हो जाती है। आदि समस्याओं में बिलाटा ओरिएंटलिस क्यू का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। बिलाटा ओरिएंटलिस क्यू अस्थमा के लिए एक वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। बिलाटा ओरिएंटलिस की 10 ड्रॉप दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी में देनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम 30। आर्सेनिकम एल्बम 30 अस्थमा के लिए एक वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अस्थमा विशेषकर रात के समय बढ़ जाता है। यह अस्थमा रात को 1 से 2 बजे के बीच या आधी रात के बाद अधिक होता है। रोगी लेट नहीं सकता, लेटने से और अस्थमा की समस्या बढ़ जाती है। रोगी हमेशा बैठे रहता है, तो उस समय इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। आर्सेनिकम एल्बम 30 अस्थमा के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। आर्सेनिकम एल्बम 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट जीभ पर डालनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है इपिकाक 30। इपिकाक 30 अस्थमा के लिए एक वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। रोगी के छाती में सिकुड़न अनुभव होती है, छाती में घबराहट रहती है और छाती में खिंचाव अनुभव होता है। जरा सा हिलने से रोगी का कष्ट बढ़ जाते हैं, सांस लेने में बहुत अधिक समस्या होती है। जब रोगी खांसता है तब छाती में घड़घड़ाहट की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, लेकिन घड़घड़ाहट सुनाई देती है और उससे ज़्यादा कफ बाहर निकल जाता है। यह अस्थमा विशेषकर मोटे आदमियों में अधिक पाया जाता है। रोगी अधिक गर्मी और अधिक नम मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ऐसी कंडीशन में इपिकाक 30 का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। इपिकाक 30 अस्थमा के लिए एक वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है लेकिसिस 30। लेकिसिस 30 अस्थमा के लिए एक वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। रोगी सो तो आराम से जाता है, लेकिन सोते हुए अस्थमा के कारण अचानक से उठ जाता है। रोगी गले और सीने पर किसी भी प्रकार का दबाव महसूस नहीं कर सकता, अपने कपड़े तक महसूस नहीं कर सकता। इस प्रकार अचानक से उठने के बाद रोगी खांसने लगता है और खांसते खांसते पतला बलगम बाहर निकल आता है, जिस कारण रोगी को कुछ आराम मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में लेकिसिस 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिसिस 30 अस्थमा के लिए बेस्ट मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज 30 अस्थमा के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। कार्बोवेज 30 बुजुर्ग लोगों पर बहुत अच्छा काम करती है। यह वृद्ध व्यक्तियों के अस्थमा में बहुत उपयोगी है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें बहुत अधिक कमजोरी रहती है, जो सही तरीके से चल नहीं सकते, उन्हें अस्थमा का रोग हो जाता है। अस्थमा का रोग हो जाने पर उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी मृत्यु हो जाएगी। सांस लेने के लिए वह इतने अधिक व्याकुल हो जाते हैं कि उन्हें डकार आ जाने पर आराम मिल जाता है। जब अस्थमा का रोग पेट में हवाई अफारे के कारण उत्पन्न होता है, तो उस समय कार्बोवेज 30 बहुत अच्छा काम करती है। कार्बोवेज 30 अस्थमा के लिए बेस्ट मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम सल्फ 6x। नेट्रम सल्फ 6x अस्थमा के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर मौसम में नमी हो जाने के कारण अस्थमा का रोग हो रहा है, विशेषकर बरसात के मौसम में अस्थमा का रोग हो जाने पर यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों के अस्थमा में नेट्रम सल्फ विशेष रूप से देनी चाहिए। अस्थमा का रोग सुबह 3 से 5 बजे के बीच अधिक बढ़ जाता है, तो उस समय नेट्रम सल्फ 6x का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। नेट्रम सल्फ्यूरिकम 6x अस्थमा के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है।
दोस्तों, अगर आप अस्थमा के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अस्थमा का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।